बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था वो एमसीक्यू से रिलेवेंट था। मैंने सारे एमसीक्यू 7वें एमसीक्यू से तकरीबन मैंने सारे के सारे साल किए। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करूँगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बेस्ड है प्रीवियस एक्सरसाइज पे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो मैं थोड़ा फास्ट ली जाऊँगा। सो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है कि शो दैट आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू अ नेचुरल सेट। n इज एक्चुअली दिस पावर ऑफ आयोटा। ये लोग कहते हैं कि ये बिलोंग करता है किस चीज़ से? नेचुरल सेट n से। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें एक सीरीज गिवन है आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1। दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी बिकॉज दिस इज true for any natural value. So iota power n plus 2 then iota power n plus 3। ये लोग कहते हैं कि वेरीफाई करो, ये हमें क्या देगा? 0 देगा। यहाँ पे नेचुरल सेट आप लोगों को पता है कि नेचुरल सेट किस चीज़ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 एंड ये ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ लेता है। तो यहाँ पर आप इसी वैल्यूज़ में कोई भी वैल्यू ले ले और यहाँ पे n की जगह पुट करें तो आपको ये रिजल्ट 0 देगा। मैं रैंडमली यहाँ पे n लेट सपोज स्मॉल n1 लेता हूँ, तो जब मैं n1 यहाँ पे पुट करूँगा, पुटिंग 1 n इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा आयोटा पावर 1 एंड आयोटा पावर और हेयर इफ आई अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 1 आयोटा पावर 2 देन आयोटा पावर अगर यहाँ में n1 पुट करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 2 गिव्स अस 3 देन आयोटा पावर यहाँ पर मैं n1 पुट करूँ तो ये बनेगा आयोटा पावर 4। अभी आयोटा पावर 1 आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। आयोटा क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा एंड आयोटा 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। आयोटा अपनी जगह पे यहाँ से -1 आएगा। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? -1 के ना, तो ये बनेगा प्लस -1 इंटू आयोटा देन प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 होल स्क्वायर। अभी आयोटा अपनी जगह पे या -1 अपनी जगह पे देन यहाँ से माइनस आयोटा आएगा और यहाँ से -1 का पावर जब इवन होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे पावर इवन है 2 है तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव 1 होगा। तो आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल -1 1 के साथ कैंसिल तो रिजल्ट 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने वेरीफाई किया कि आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3 हमें क्या देता है? 0 देता है। वाइल n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल सेट। आप यहाँ भी 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। आप इसी सेट में से नेचुरल सेट में से 1 2 3 4 एंड गोज टू इन्फिनिटी कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो इसी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा और आपको क्या देगा? रिजल्ट 0 देगा। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। टोटल 4 पार्ट है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है लेकिन किसी भी पार्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा और किसी भी पार्ट में हमें डिवीजन निकालना होगा, किसी भी पार्ट में सब्ट्रैक्शन, किसी भी में एडिशन। मतलब सारों के सारों के लिए क्या है? एज अ रिव्यू है पिछले एक्सरसाइज का। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है 1 प्लस 3 आयोटा, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे एडिशन का साइन है और 5 प्लस 7 आयोटा है। तो रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं। रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं, तो 1 और 5 के साथ आयोटा नहीं, इसको ऐड करें 6 आएगा और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो इमेजनरी पार्ट को ऐड करते हैं। सो 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा से क्या आएगा? हमारे पास 10 आयोटा आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अभी पार्ट नंबर 2 को देखो। क्या है? 1 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से माइनस है और 5 प्लस 7 आयोटा है। सही है। 1 प्लस 3 आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगा। माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस -5 देगा। यहाँ से माइनस प्लस -7 आयोटा देगा। अगेन रियल को रियल के साथ। सो 1 -5 से -4 आएगा। 3 आयोटा एंड -7 आयोटा, ये इमेजनरी है तो 3 आयोटा -7 आयोटा से क्या आएगा? -4 आयोटा आएगा। क्योंकि 3 पॉजिटिव है, नेगेटिव इसका साइज ये वैल्यू ज़्यादा है, साइन इसका आएगा तो -4 आयोटा। यहाँ पे भी सेम तरीका। तो ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। अभी पार्ट नंबर 3 को देखो। क्या है? मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। किस चीज़ का? 1 प्लस 3 आयोटा का और साथ में 5 प्लस 7 आयोटा का। तो 1 इंटू 5 से 5 देन 1 इंटू 7 आयोटा से 7 आयोटा देन 3 आयोटा इंटू 5 से 15 आयोटा देन 3 आयोटा इंटू 7 आयोटा से क्या आएगा? 7 इंटू 3 21 आयोटा इंटू आयोटा से आयोटा स्क्वायर। सो 5 अपनी जगह पे यहाँ से क्या आएगा? 22 आयोटा आएगा।
आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये -21 बन जाएगा। तो -21 इंटू 5 से क्या आएगा, -16 आएगा और +22 आयोटा अपनी जगह पे। ये मेरे पास हो गया रिजल्ट। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। क्या है, सिंपल डिवीजन है। 1 + 3 आयोटा का हमने डिवाइड करना है किस चीज़ से, 5 + 7 आयोटा से। तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में कंजुगेट लेते, डिवीजन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स 5 + 7 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या होता है, 5 - 7 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी मैंने किया और डिवाइड भी किया, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 1 इंटू 5 से 5 आएगा, 1 इंटू -7 आयोटा से -7 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 5 से 15 आयोटा, 3 आयोटा इंटू -7 आयोटा से -21 आयोटा स्क्वायर आएगा। और होल डिवाइड विद a + b इंटू a - b फार्मूला है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, a + b इंटू a - b क्या देता है, a² - b²। a 5 है, सो 5 स्क्वायर, देन -b², b 7 आयोटा है तो 7 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते 5 अपनी जगह पे, -7 आयोटा + 15 आयोटा से क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास 8 आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये बनेगा -21 इंटू -1। यहाँ से 5² से 25, देन -7² से 49 और साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ से 5 + 21, यहाँ से 21 आएगा ना, प्लस माइनस इंटू माइनस +21, 21 + 5 26 और +8 आयोटा। और साथ में यहाँ पे 49 बनेगा, +49, 49 को 25 के साथ ऐड करते हैं तो मेरे पास आएगा 14, यहाँ से 7, तो 74 आता है। क्या आता है, नीचे 74 आ गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं, सो 26 ऊपर 74, देन +8 आयोटा बाय 74। अभी ये दोनों इवन है तो हम, और ये दोनों भी इवन है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो यहाँ 13 बचेगा। और यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड की जाए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। सही है, 30 30 60 सही है। और यहाँ से 8 आयोटा को 2 से डिवाइड करते हैं, सो 4 आयोटा, और 74 को अगर डिवाइड किया तो सेम रिजल्ट आएगा, 37। ये मेरे पास इसका क्या होगा, रिजल्ट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसके बाद ये और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 13 एक आड नंबर है, ये आड नंबर है, ये प्राइम नंबर भी है, ये भी प्राइम नंबर है। 4 इवन है, 37 8 भी है और प्राइम भी है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मेरे पास क्या है, रिजल्ट है पार्ट नंबर 4। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है कि if z1 is 2 - iota and z2 is 1 + iota, then find the absolute of z1 + z2 + 1 whole divided with z1 - z2 + 1 and whole absolute। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन की तरफ अब बढ़ते हैं। पहले हम z1 + z2 निकालते हैं। z1 + z2, z1 क्या है, 2 - iota, एंड यहाँ पे प्लस, और z2 क्या है, 1 + iota है। तो मैंने आयोटा के साथ कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट 2 + 1 से क्या आता है, 3। ये मेरे पास आ गया z1 + z2। अभी z1 - z2 को भी निकालते हैं, क्या पे z1 - z2 भी है। तो z1 है 2 - आयोटा, देन माइनस साइन, माइनस के साथ ब्रैकेट हम लगाते हैं क्योंकि साइन को चेंज करता है। z2 क्या है, z2 है 1 + आयोटा, तो क्या आएगा 2 - आयोटा, यहाँ से -1 और माइनस आयोटा। सो 2 - 1 से 1 आता है, माइनस आयोटा से क्या आता है, -2 आयोटा। ये हो गया z1 - z2। अब ये गिवन जो हमने हमारा रिक्वायर्ड है निकालना है, उसको हम उठाते हैं। क्या है, एब्सोल्यूट z1 + z2 + 1 और z1 - z2 + 1 और होल एब्सोल्यूट। अब ये z1 + z2 क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 + 1 आ जाएगा। सही है, डिवाइड विद z1 - z2 क्या है, 1 - 2 आयोटा, सो 1 - 2 आयोटा और +1 अपनी जगह पे, +1 अपनी जगह पे और होल एब्सोल्यूट। z1 - z2 1 - 2 आयोटा आ गया, और +1 अपनी जगह, तो यहाँ से 3 + 1 से मेरे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। और डिवाइड विद 1 + 1 से क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, सो 1 + 1 2 - 2 आयोटा आ जाएगा, 2 - 2 आयोटा आएगा। ऊपर 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, और डिवीजन में क्या है, मैं 2 कॉमन करता हूँ तो 1 - आयोटा रह जाएगा। सही है, तो 2 के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। अभी मैं दिस 1 - आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा का फॉर्म आ जाए या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसको हम रिमूव करते हैं बाय रैशनलाइजेशन, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। रैशनलाइजेशन में हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो 2 तो कांस्टेंट नंबर, इसको हम नहीं चढ़ेंगे। फिर 2 × 1 - आयोटा हम लिख सकते हैं, 1 / 1 - आयोटा को हम रैशनलाइज करेंगे इसी कंजुगेट से। तो 1 - आयोटा का कंजुगेट होता है 1 + आयोटा, मल्टीप्लाई भी मैं करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ।
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 अपनी जगह पे, एब्सोल्यूट को हम नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से 1 × 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, सही है। और डिवाइड विथ यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा है सो आयोटा स्क्वायर, सही है। फर्दर 2 × 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पे और डिवाइड करते यहाँ से 1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 स्क्वायर से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस है और आयोटा स्क्वायर किसे -1 के बराबर, तो ये प्लस 1 आएगा, सो +1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 1 प्लस आयोटा और होल डिवाइड हुए, तो 1 + 1 से क्या आता है, मेरे पास 2 आता है ना, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास एब्सोल्यूट 1 प्लस आयोटा रह गया। अभी आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, लेट्स सपोज z = a + b आयोटा, तो इसका हम मॉड किस तरह निकालते हैं, z मॉड ये बराबर होता है √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा ना, ये इसका स्क्वायर लेते हैं, देन प्लस जिसके साथ आयोटा होता है इसी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हो और होल अंडर द रूट लेते हैं, हमारे पास क्या होता है एब्सोल्यूट हो। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट है तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 है, देन प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब आयोटा का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर लेंगे और होल अंडर द रूट, ये फार्मूला है। तो इससे क्या आ जाएगा, रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा √2। ये मेरे पास इसका क्या है, आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सीखते हैं। क्या कहता है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड विथ 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा होल डिवाइड विथ 1 प्लस आयोटा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एलसीएम के थ्रू ही आसान हो जाएगा। क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड विथ 1 माइनस आयोटा, दरमियान में माइनस, देन 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। एलसीएम क्या होगा, इन ये दोनों डिफरेंट नंबर है, डिस्टिंक्ट, इस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा तो प्रेजेंट है तो 1 प्लस आयोटा रह जाएगा, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा रह जाएगा न्यूमरेटर में। देन दरमियान में माइनस साइन है, माइनस लगाते हैं, 1 प्लस आयोटा तो प्रेजेंट है, मेरे पास 1 माइनस आयोटा बच गया, इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस आयोटा से, सो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अभी बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 1 इंटू 1 से 1, 1 इंटू आयोटा से आयोटा, आयोटा इंटू 1 से आयोटा, देन आयोटा इंटू आयोटा से क्या आएगा, मेरे पास आयोटा स्क्वायर आएगा, सही है। देन माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूला है, या फार्मूला नहीं लगाते बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, सही है। 1 आ गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब डिवाइड विथ नीचे भी फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 है तो 1 स्क्वायर, देन माइनस बी स्क्वायर, बी आयोटा है सो आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 और 1 कैंसिल, आयोटा प्लस आयोटा से 2 आयोटा, देन माइनस है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 और 1 कैंसिल, माइनस आयोटा से -2 आयोटा आ गया और डिवाइड विथ 1 स्क्वायर से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर से -1 2 आयोटा अपनी जगह पे, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा आएगा और डिवाइड विथ यहाँ से क्या आएगा, +2 आएगा का ना, ये क्या है 1 + 1 है तो 1 + 1 से 2 आएगा, सो यहाँ से 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से 4 आयोटा और डिवाइड है तो 4 आयोटा डिवाइड विथ 2 से यहाँ से 2 आयोटा आएगा। अभी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। तो अभी मैं चूँकि मॉडुलस में इंटरेस्ट हूँ, मॉडुलस हमारे पास ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर द रूट, इस मतलब ये एब्सोल्यूट है, सिंपल। ए रियल पार्ट है जो कि 0 है तो 0 स्क्वायर, देन प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी 2 है आयोटा का कोएफिशिएंट सो 2 स्क्वायर और होल अंडर द रूट, तो 0 आएगा प्लस 4 आएगा होल अंडर द रूट 4 आएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा 2, ये इसका क्या है रिजल्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये कहता है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1 ओवर 3 + 4 आयोटा। इसका हमने क्या निकालना है, कंजुगेट। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें गिवन है 1 ओवर 3 + 4 आयोटा। अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है, हमने रेशनलाइजेशन करनी है, किस चीज़ के थ्रू, कंजुगेट के थ्रू। कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, इसी का कंजुगेट होगा, जो आयोटा का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, सो 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अभी 1 इंटू 3 - 4 आयोटा से 3 - 4 आयोटा, नीचे फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस चीज़ का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 3 है सो 3 स्क्वायर, देन माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 4 आयोटा सो 4 आयोटा होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 3 - 4 आयोटा बच जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर से 9, देन माइनस 4 स्क्वायर से 16 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो 3 - 4 आयोटा अपनी जगह पे और नीचे क्या आएगा, यहाँ से +16 + 9 से 25 आएगा,
तो अगर स्प्लिट फॉर्म में लिखना चाहिए तो ये बनेगा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा। लेकिन ये हमारा गोल नहीं है, हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ये लोग कहते हैं फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका कंजुगेट क्या होता है, z कंजुगेट, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, सही है। तो a माइनस बी आयोटा बन जाता है। यहाँ पे ये 3/25 ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा कंजुगेट में। तो कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट विल बी 3, रियल पार्ट को नहीं चढ़ेंगे, 3/25 अपनी जगह पे, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा तो ये बनेगा 4/25 आयोटा। इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट कंजुगेट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटर इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ये वेरी सिंपल है, मैं डायरेक्ट वेरी इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, फार्मूला नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्ट सॉल्यूशन है। z गिवन है किस चीज़ के बराबर है, 3 आयोटा प्लस 2 के, तो 3 और डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा तो इसी का कंजुगेट होता है, बस इसको रेसिप्रोकेट करें, आपके पास मल्टीप्लिकेटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये z इनवर्स करो या 1 ओवर z करो, सही है। तो z इनवर्स से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा z इनवर्स, इसको रेसिप्रोकेट करो 1 ओवर a प्लस बी आयोटा, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, बस रिजल्ट आ जाएगा। या फिर सेम तरीका है, इसको z इनवर्स करेंगे तो ये मेरे पास का मल्टीप्लिकेटर इनवर्स आ जाएगा। z इनवर्स का मतलब ये है कि मैंने इस साइड को रेसिप्रोकेट किया उल्टा, तो इसी साइड को भी उल्टा करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी। तो 3 माइनस 2 आयोटा न्यूमरेटर में जंप लगाएगा, सो 3 माइनस 2 आयोटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 आयोटा प्लस 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ बस हमने सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में हम डिवीजन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको रिमूव करते हैं बाय डूइंग कंजुगेट, बाय मल्टीप्लाइंग कंजुगेट। सो 3 आयोटा प्लस 2 का कंजुगेट होता है 3 आयोटा माइनस 2, मल्टीप्लाई भी मैंने किया और डिवाइड भी मैंने किया। ऊपर मेरे पास बच जाएगा 3 इंटू 3 आयोटा से 9 आयोटा आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 से माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा से क्या आएगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस से प्लस 4 आएगा, सो प्लस 4 आयोटा। डिवीजन में फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर, ए क्या है 3 आयोटा है, सो 3 आयोटा होल स्क्वायर, देन माइनस बी क्या है 2 स्क्वायर है, सो 3 आयोटा होल स्क्वायर, देन माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 है, सो 2 स्क्वायर आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 9 आयोटा माइनस 6 अपनी जगह पे, यहाँ से आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, सो माइनस इंटू माइनस से प्लस 6 आएगा और प्लस 4 आयोटा आएगा और डिवाइड विथ 3 स्क्वायर से 9 आयोटा स्क्वायर से माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 स्क्वायर से क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। फर्दर 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा से 13 आयोटा, सही है ना, 13 आयोटा ये कैंसिल हो गया और डिवाइड विथ यहाँ से क्या आएगा, माइनस 9 माइनस 4 से क्या आएगा, माइनस 9 माइनस 4 से माइनस 13 आएगा। तो 13 के साथ कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस आयोटा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड एंड रिजल्टेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, ये हमारे पास रिजल्ट है। अभी लास्ट नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसी के साथ ही चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में MM अकेडमी जो कि ईटा से रिलेवेंट MCQs होते हैं जो वेरी टफ होते हैं, इसी को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो रिलेवेंट है वो एक MCQs सॉल्व करूँगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z प्लस 2/z दिस इज इक्वल टू 2। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है, z प्लस 2/z दिस इज इक्वल टू 2। याद रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल डिवीजन में हो, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में तो जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है इसको हम क्या करते, ख़त्म करते बाय मल्टीप्लाइंग विद दैट वेरिएबल टू द होल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसी z के साथ होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई देंगे, तो z मल्टीप्लाई करें राइट साइड पे भी z प्लस 2/z और राइट साइड पे भी, सो 2 इंटू z। तो z इंटू z से z स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे z के साथ कैंसिल, सो 2 रह गया और राइट साइड पे 2z। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, सो 2z को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करता हूँ। सो 2 चूँकि कांस्टेंट है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं कांस्टेंट को, तो z स्क्वायर माइनस 2z, सो दिस विल बी माइनस 2, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड पे 1 स्क्वायर ऐड करूँ तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं z इंटू 1, क्योंकि ऐसे अगेन माइनस 2z आएगा, देन प्लस 1 स्क्वायर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूँ
और राइट साइड पे भी 1 स्क्वायर ऐड करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगेन सेम इक्वेशन आएगा। सही है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है एक्चुअली। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर से मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए जेड है तो जेड माइनस बी, बी 1 है तो 1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 1 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर से 1 एंड -2, इससे क्या आएगा, -1 आएगा। अभी मैं दोनों साइड पे अंडर रूट लेता हूँ तो z माइनस 1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, एंड यहाँ पे जो उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो प्लस माइनस बी लेंगे राइट साइड पे और होल अंडर द रूट -1 स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल तो z माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। अब आपको पता है कि ये किस चीज़ का बराबर होता है, ये आयोटा के बराबर होता है। तो मेरा पास z क्या आ जाएगा, ये राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ 1 प्लस माइनस आयोटा, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लाइक माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द स्टूडेंट्स एंड some fellows or other students. So thank you for watching this video.